सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का, जहां मैं रिश्तों की गहराइयों में जा करके और उसका सलूशन निकालती हूं, समस्या का हल निकालती हूं, ताकि आपको मैं सुझाव दे सकूं, ताकि आपके रिश्ते को मैं बचा सकूं। तो देखिए, आज का टॉपिक है कि पति पत्नी एक दूसरे को कितनी आज़ादी दें। देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ दो लोग मिल कर के एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि उनके बीच में आपसी तालमेल का अभाव हो जाता है, जिससे उनका रिश्ता खराब हो जाता है, उनके रिश्ते का अंत हो जाता है और उन्हें बाद में अफसोस होता है कि ये क्या हो गया, काश कि मैं पहले सुधार लिया होता, चाहे मैं पहले सुधार ली होती। तो देखिए, इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका रिश्ता कभी नहीं खराब होगा, हमेशा आप खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो देखिए, व्यक्ति तो दो हैं लेकिन रिश्ता उनका एक है, जिम्मेदारी उनकी एक है, सब कुछ उनका एक है, बस वो व्यक्ति दो हैं। तो दो हैं तो उनकी पहचान भी अलग होगी, उनकी पसंद अलग होगी, उनकी नापसंद अलग होगी, एक कैसे हो सकती है। लेकिन रिश्ते को चलाने के लिए दोनों को थोड़ा थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा तो बदलना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी मामले में किसी एक की पहचान, उसके सपने, उसकी रुचियां सब छीन ली जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन कुछ लोग की यही सोच है कि पार्टनर को आज़ादी देने से वो आज़ादी का नाजायज फायदा उठाएगा, उनका रिश्ता खराब हो जाएगा। और ख़ास तौर से ये पत्नियों के लिए कहा जाता है, क्योंकि पति तो वैसे ही आज़ाद है, उनको तो जो मन करे वो कर सकते हैं। और मानती हूँ कुछ औरतों ने, कुछ पत्नियों ने ऐसा कर भी दिया है कि लोगों का, पतियों का विश्वास हट गया है ये कर। लेकिन देखिए, सब ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के चलते आप सारे लोगों के सपने मत छीनिए। सारी पत्नी ऐसी नहीं होती, बहुत पत्नी ऐसी होती है कि अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए मर मिटती है। और बहुत ऐसी पत्नी भी है जो अपनी खुशी के लिए अपने पति को, चाहे किसी को भी मार देने से हिचकती नहीं है। तो ऐसा समाज में हो भी रहा है। तो पत्नी भी ऐसा करती है, पति भी ऐसा करता है। ऐसा नहीं कि कोई तो क्या करे, पति को बाहर जाने से रोक दें, पति बाहर जा रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या उनको घर में बंद कर दें? नहीं कर सकते ना। उसी तरह पत्नियों को भी, सारी पत्नी ऐसी नहीं होती है। कुछ लोगों की वजह से सबके जीने का हक छीनना उचित नहीं है। और आप जिनको कैद करके रखोगे वो तो और फड़फड़ाएगा और कुंठित रहेगा, और सबसे बड़ा दुश्मन वो आप ही को समझेगा। जैसे उसको मौका मिलेगा, जैसे उस इंसान को मौका मिलेगा आज़ाद होने का, थोड़ा सा भी मिलेगा, तो सबसे पहले वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए किसी की आज़ादी मत छीनिए, और ना ही आप इतनी ही आज़ादी दे दीजिए कि वो जो मन करे वो करे, लेकिन बिल्कुल कैद भी नहीं करना है। देखिए, जिनको आज़ादी रहती है वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल संतुलित होते हैं और अपने रिश्ते को भी बहुत महत्व देते हैं, अपने पार्टनर को भी वो मान देते हैं। देखिए, जब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान पे आप भरोसा करते हैं, उस इंसान का आप सम्मान करते हैं। और विश्वास जो होता है किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। और वो इंसान आपसे छल करने से पहले कम से कम 10 बार तो जरूर सोचेगा। और जिनको आप बांध के रखते हैं, तो यानी कि आप उस पर शक कर रहे हैं, और जब आप शक कर रहे हैं, उसको पता है कि इंसान मुझ पे इतना पाबंदी लगाता है, इसका मतलब कि मुझ पे यकीन ही नहीं करता। और जब यकीन नहीं करता तो ठीक है, इसके यकीन को तोड़ देते हैं और वो जो मन करे वो फिर कर लेता है। तो देखिए, आप व्यक्ति तो दो है, ये जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारियाँ एक है, आपका परिवार एक है। आप तो परिवार एक है तो प्रतिष्ठा, मान, सब कुछ आपका एक ही है। तो उसमें कोई भी कुछ भी गलत करेगा तो पूरे परिवार के मान प्रतिष्ठा पे आँच आएगी। इसलिए दोनों आपस में मिल करके बिल्कुल प्यार से अपने सीमाओं का निर्धारण करें कि हमें कितना दायरा रखना है, कहाँ तक रखना है। इससे क्या होगा कि आप दोनों खुल करके जी पाएंगे और आपके रिश्ते में स्वतंत्रता भी बनी रहेगी और मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी, मर्यादा भी बनी रहेगी। तो दोनों, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनाते हुए अपनी आज़ादी का उपयोग करिए। इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। जब आप अपने पार्टनर को व्यक्तिगत आज़ादी देते हैं, उसे निर्णय लेने की आज़ादी देते हैं, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, तो आपका पार्टनर आपसे और अधिक प्यार करता है और अधिक आपका सम्मान करने लगता है। जब वो खुद से निर्णय लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो खुद के साथ समय बिताते हैं, वो खुद को भी जान पाते हैं, वो आपको भी अच्छी तरह से जान पाते हैं, अपने रिश्ते की गहराई को भी माप पाते हैं कि कितना हमारे रिश्ते में प्रेम है, कितना विश्वास है। सब कुछ उनको पूरा क्लियर, स्पष्ट हो जाता है। इससे वो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं और वही ताजगी आपके रिश्ते को भी देते हैं। इससे आपके रिश्ते में भी ताजगी बनी रहती है, आपका रिश्ता भी कभी नहीं मुरझाता। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियो से जुड़े रहें, आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और
किसी अगले बहुत ही उपयोगी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।